हेलो नमस्कार सभी को। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे क्लास स्टडी विद अंकित में। तो यहाँ पे जो क्लास चल रही है वो है यूपीएससी जीएस पेपर 2 की, जिसमें सीसेट होता है और टॉपिक है इसके क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। हमने अभी तक क्वांट्स में क्लॉक देख लिया, कैलेंडर देख लिया, नंबर सिस्टम देख लिया, फिर से टाइम एंड वर्क देखा है, टाइम स्पीड डिस्टेंस आधा देखा था, रेस कोर्स तक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कर लिया। और रेस कोर्स का में अब हम आगे चलते हैं, जो सर्कुलर रेस कोर्स है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का है सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में सबसे पहले हम देखेंगे जो पॉइंट है वो कि मान लीजिए ये एक रेस कोर्स है, ठीक है। यहाँ से रेस शुरू हो रहा है, 3 कंटेस्टेंट है, ए बी एंड सी। तीनों का स्पीड है एस बी और एस सी। और जो सर्कुलर ट्रैक है इसकी लंबाई है या डायमीटर बोलिए, मतलब पेरीमीटर बोलिए या सर्कमफ्रेंस बोलिए, वो है एल मीटर, ठीक है। तो अब ये तीनों रेस करेंगे, तो ये बताना है कि तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार कब मिलेंगे। तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो पहला जो टॉपिक है इसका, आफ्टर व्हाट टाइम all of them will again meet at the starting point। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए अब देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, तो 3 वेरिएबल्स है, तो इसके लिए एलसीएम लेंगे। टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, एल मीटर, स्पीड क्या है, एस ए। फिर दूसरे का डिस्टेंस सेम है और फिर स्पीड एस बी, तीसरे का एल बाई स्पीड एस सी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे कि हर 2 रेसर होते हैं, ये ए बी ही होता है, तो उसके लिए हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई रिलेटिव स्पीड। ए और बी मान लीजिए दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, तो एस ए माइनस एस बी हो जाएगा, या एस बी माइनस एस ए जो बड़ा है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं तो एस ए प्लस एस बी हो जाएगा। तो ये है कि अगर 2 ही हो तब उसके लिए ये होता। तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आएगा, आफ्टर व्हाट टाइम all of them will again meet at the starting point। तो इसमें होगा, ये ट्रैक है, ट्रैक का डिटेल्स क्या है, 600 मीटर का लेंथ है इसका। और रनर कौन है, 3 रनर, एस ए, एस बी और एस सी। इनका स्पीड क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। एस बी का क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड। और एस सी का क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड। जिसमें से एस ए और एस बी सेम डायरेक्शन में है, एस सी अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल है तो सिंपल एलसीएम ले लेंगे।
तो 600 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ ए 20, फिर 600 डिवाइड बाई स्पीड ऑफ बी कितना है 15, और फिर 600 बाई 30। तो कितना हो जाएगा एलसीएम ऑफ 600 से 20 जाएगा तो कितना होगा 30, 615 40, 600 से 30 कितना 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 120। तो टाइम है ये तो सेकंड लगा देंगे। तो इसका एक फॉर्मूला लिख देता हूँ कि एलसीएम ऑफ ए बाई बी सी बाई डी और ई बाई एफ का हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए सी ई डिवाइडेड बाई एच सी एफ ऑफ बी डी एफ। ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि ये सिर्फ फ्रैक्शन में नहीं था। अब हम आते दूसरे टाइप पे, ठीक है। तो ये दूसरा टाइप हो जाएगा आफ्टर व्हाट टाइम ए विल मीट बी अगेन, ठीक है। तो इसके लिए एक रेस ट्रैक हो गया, मीट अगेन था। तो इसका और पिछले वाले में अंतर क्या था, पिछले वाला जो था कि तीनों कब, यहाँ मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ पे कब मिलेंगे, पर इसमें है कि तीनों मिलेंगे कब। इनका कोई ये नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलना है, बीच में कहीं भी मिल सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से रेस इनका शुरू होगा, ठीक है। तो ए है इधर जा रहा है, बी है इधर जा रहा है, पर यहाँ पे एस ए का जो स्पीड है वो एस बी से ज़्यादा है और लंबाई एल है। तो अगेन लिखा हुआ है, मतलब पहली बार तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिला है, जब दूसरी बार मिलेगा तो ये एक राउंड कंप्लीट करने के बाद जो दूसरा राउंड है उसमें मिलेगा। क्योंकि पहला राउंड अगर कंप्लीट करेगा, एस ए का स्पीड बढ़ा तो एस ए तो एक राउंड कंप्लीट कर लेगा, एस बी तो पीछे ही रहेगी। तो जब एस बी ऐसे दूसरा राउंड जाएगा तो एस बी से मिल सकता है पहली बार। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए टाइम निकालना होता है। तो डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस क्या है एल, स्पीड क्या है स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी। तो ये एस जो है इसको हम रिलेटिव स्पीड बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन ये मतलब वैल्यू डाल के देख लेते हैं, क्वेश्चन वही होगा। तो आफ्टर व्हाट टाइम ए विल मीट बी अगेन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेस ट्रैक। ठीक है, यहाँ से रेस शुरू हो रहा है ए का 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बी का 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इस ट्रैक की लंबाई है 300 मीटर। तो कहाँ मिलेगा, तो इसको हम देखेंगे। टाइम निकालना है, डिस्टेंस बाई रिलेटिव स्पीड करेंगे। डिस्टेंस कितना है 300 मीटर और स्पीड क्या है 10 - 4, तो कितना हो जाएगा 300/6।
तो ये कितने देर बाद मिलेगा? 50 सेकंड के बाद ये मिलेंगे। 50 सेकंड में ये तो कितना 300 मीटर जा रहा है, 30 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर लेगा। 30 सेकंड में ये पूरा कर लेगा और ये कितना में करेगा? 75 सेकंड में। तो ये एक राउंड कंप्लीट करने से पहले ये 2 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा, क्योंकि ये डबल से भी ज़्यादा की स्पीड है। अब अगले पे देखते हैं, अगला क्या है। तो अगला है आफ्टर व्हाट टाइम ए विल मीट बी। तो इसके लिए भी सर्कल एक रेसिंग ट्रैक बन जाएगा, ठीक है। रेसिंग ट्रैक बन गया, पर इसमें ये है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खड़े, एक जगह से इनका रेस स्टार्ट नहीं हो रहा है और सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, मतलब पेरीमीटर क्या है या सर्कमफ्रेंस बोले 600 मीटर। ए की स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, बी की 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें टाइम क्या निकल जाएगा, तो इसमें हो जाएगा कि ये तो आधा डिस्टेंस पहले ही ट्रैवल कर चुके हैं, मतलब अपोजिट साइड से खड़े हैं। तो हम इसका जो ये है 600 नहीं लेंगे, लेके इसको हम 300 लेंगे, क्योंकि हाफ तो डिस्टेंस कवर हुआ ही है। और नीचे स्पीड का हो जाएगा माइनस, तो 300/4 75 सेकेंड। तो अगले पे देखते हैं। अच्छा, इसको पहले एक बार समझा दूँ, नहीं तो मान लीजिए ये ट्रैक है, एक यहाँ शुरू किया एक यहाँ से, 600 मीटर का है, ये 10 का स्पीड है, ये 6 का स्पीड है। ये 10 के स्पीड से यहाँ पे कितने देर में पहुँचेगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे 30 सेकेंड में। तो 30 सेकेंड में ये यहाँ आ जाएगा 180 मीटर पे। तो फिर ये और 30 सेकेंड चलेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये और 30 सेकेंड चलेगा तो 180 मीटर और आ गया, तो वो यहाँ पे आ जाएगा 60 मीटर, इससे आगे निकल जाएगा। तो 60 सेकेंड में ये है। अब इसको कवर करना है 60 मीटर, तो कितने देर में ये कवर करेगा, और स्पीड है 4 का हो जाएगा। तो 4 की स्पीड से 60 मीटर कितने देर में, 15 सेकेंड में। तो 60 सेकेंड में यहाँ, 15 सेकेंड और 75 सेकेंड में हो जाएगा। अभी दूसरा देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा है आफ्टर व्हाट टाइम ए विल मीट बी, ठीक है। तो ये रहा इसका सर्कुलर ट्रैक। तो इसमें कह रहा है कि ए यहाँ पे है और बी भी यहीं पे है, पर ये लोग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये इधर से जा रहा है, ये इधर से, स्पीड बराबर होगा तो यहाँ पे मिलेगा, और अगर ए का स्पीड ज़्यादा हुआ तो इधर मिलेगा, बी का स्पीड ज़्यादा हुआ तो इस साइड मिलेगा। तो हम लोग मानते हैं ए का स्पीड ज़्यादा है, तो यहाँ पे मिल गया ए और बी दोनों, ए इधर से है बी इधर से है। तो यहाँ पे हमें निकालना है कि ये कैसे निकलेगा। तो टाइम इसका निकलेगा एल बाई, अपोजिट डायरेक्शन में है और 2 है तो एस ए प्लस एस बी, इससे निकल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन है
आफ्टर what time A and B will be together for second time। तो इसका पहले रेस ट्रैक बनाते हैं। ये रेस का ट्रैक हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा रेस ट्रैक। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसकी पेरीमीटर क्या है, 600 मीटर। 600 मीटर का ये ट्रैक है, दोनों यहाँ से शुरू होते ए बी। ए जा रहा है इस साइड 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बी जा रहा है इधर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो दोनों दूसरी बार कब मिलेंगे, तो इसको देखते हैं। तो 600 जा रहा है, स्पीड ऐड होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो पहली बार कब मिलेंगे, इतने देर में 40 सेकंड। तो अगर दूसरी बार मिलना है सेकंड मीट, तो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने देर में मिलेंगे। या तो और रेस ट्रैक को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 600, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किए ही है, इसको डायरेक्ट यहाँ भी कर देंगे। 10 + 5 तो 1200 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 15 8 120, तो 80 सेकेंड। ऐसे भी हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन है आफ्टर what time A and B will be together for second time। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ट्रैक है, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन से शुरू होता है। ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, और जा भी रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ये 10 मीटर पर सेकेंड, ये 5 मीटर पर सेकेंड, और ये है 600 मीटर का। ठीक है, तो पहली बार ये मिलेंगे, ये एक स्पीड ज़्यादा बी से, तो ये यहाँ के आसपास। और दूसरी बार मिलेंगे, ए का ज़्यादा, ए यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ के आसपास। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आधा डिस्टेंस तो पहले कवर हो चुका है, हमें बस आधे का निकालना है। तो पहला बार जो मीट करेगा तो उसके लिए यहाँ पे 300 सेकेंड हो जाएगा, 300 मीटर। तो 300 मीटर हो गया, बट अब यहाँ पे दोनों साथ में है और अपोजिट जा रहे हैं, तो ये दूसरी बार मिलेंगे जो, उसके लिए ये लोग पूरा कवर करेंगे। तो उसके लिए पूरा डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि पहली बार में आधा था, पर जब दूसरी बार मिले तो यहाँ पे मिले, तो ये जो दूरी था जो ये वाला, वो इनका हट गया है। तब है एक, तो ये पूरा कवर करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा 600 मीटर हो जाएगा। तो 300 पहले के लिए, दूसरे के लिए 600, तीसरा भी होता तो उसके लिए 600 होता। और स्पीड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और स्पीड के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, 10 + 5, तो ये हो जाएगा 900/15 इक्वल टू 60 सेकेंड।
आते हैं अब अगले पे। तो क्वेश्चन है हमारा कि मतलब क्वेश्चन ही है ये, अगला नियम है, रूल मान लीजिए, आफ्टर व्हाट टाइम A, B, C will be together again। तो इसके लिए हम बनाएंगे ये एक ये बन गया। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, एल मीटर है इसका, ABC। यहाँ पे ए का स्पीड ज़्यादा है बी से, बी का ज़्यादा है सी से। तो इससे पहले जो किए थे उसमें था कि तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलते हैं। फिर दूसरा किए तो उसमें दो ही थे, ए और बी, वो बीच में कभी भी मतलब मिलते कब है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेना देना नहीं था। इसमें तीन है, तीनों का दिखाना कि तीनों एक साथ कब होते हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे ज़रूरी नहीं है कहीं भी। तो इसके लिए हम लोग एलसीएम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एलसीएम ऑफ एल बाई एस ए माइनस एस सी, एल बाई एस ए माइनस एस बी। इससे इसको माइनस करेंगे, फिर इससे इसको माइनस करेंगे, फिर वो कर देंगे। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्या, आफ्टर व्हाट टाइम A, B, C will be together। तो अब इसका है, ये रहा इसका सर्कल, यहाँ से A है, B है, C है। स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, B का क्या है 15 मीटर पर सेकेंड, C का क्या है 12 मीटर पर सेकेंड, और इसकी लंबाई क्या है 600 मीटर। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, 600 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 12, 600 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 15। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम ऑफ 600/8 और 600/5। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम ऑफ 4 से जाएगा ये कितने बार में 150, तो 150 का आधा 75, और फिर ये 120। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 600 सेकेंड। 600 सेकेंड को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो 600 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू 10 मिनट। सेकेंड हो गया, मिनट हो गया। अब एक आज का आखिरी क्वेश्चन करते जो यूपीएससी 2022 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन के साथ टाइम स्पीड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन है एक्स एंड वाई रन ए 3 किलोमीटर रेस along a circular course of length 300 meter। Their speed are in the ratio का राशन नहीं होगा, रेशियो 3:2।
if they start together in the same direction, how many times would the first one pass the अदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसको क्या पूछ रहा है कि एक्स और वाई है, 3 किलोमीटर लंबी दौड़ में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये दौड़ कहाँ हो रहा है, एक सर्कुलर रेस ट्रैक है जिसकी लंबाई है 300 मीटर। तो और इनके स्पीड का रेशियो है 3:2, और दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ने के लिए एक साथ स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला है वो दूसरे वाले को पूरे रेस के दौरान कितनी बार क्रॉस करेगा। तो सॉल्व करते हैं। तो ट्रैक बनाते पहले, तो ट्रैक की लंबाई कितनी है, लेंथ है ट्रैक का 300 मीटर। यहाँ से रेस शुरू होता है, एक्स वाई, एक्स की स्पीड ज़्यादा है वाई से। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेशियो 3:2 है, तो स्पीड भी 3:2 मान लेते हैं। स्पीड ऑफ एक्स कितना मान लेंगे, 3 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ वाई कितना मान लेंगे, 2 मीटर पर सेकेंड। पर 3 किलोमीटर का रेस है, तो एक्स को क्योंकि यही क्रॉस करेगा वाई को, क्योंकि ये स्पीड वाला है, तो 3 किलोमीटर कवर करने में 3 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा। तो 3 किलोमीटर को हम लोग 3000 मीटर लिख सकते हैं बाई 3। तो 1000 सेकेंड में ये 3 किलोमीटर कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं कि ये कितने देर में क्रॉस करेगा। तो उसके लिए हम लोग के पास है, तो उसके लिए हम लोग टाइम निकालेंगे। दो ही है तो डिस्टेंस बाय स्पीड भी कर सकते हैं। स्पीड नहीं बोलेंगे, रिलेटिव स्पीड बोल देंगे, डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर, रिलेटिव स्पीड 3 - 2, तो 300/1 = 300 सेकेंड लग रहा है इसको एक बार क्रॉस करने में। तो कि टोटल कितने बार क्रॉस करेगा, फर्स्ट वन क्रॉस पास, सेकेंड वन = टोटल डिस्टेंस कितना है, मतलब कितना टाइम में कंप्लीट हो रहा है, 1000 टाइम लग रहा है कंप्लीट होने में, और कितने सेकेंड में कंप्लीट मतलब क्रॉस कर रहा है 300। तो कितने बार करेगा 1000 सेकेंड में, और 300 सेकेंड में एक बार कर रहा है, तो 1000 सेकेंड में तो अराउंड अप्रोक्स 3 है। 900 मीटर तक में 3 बार, चौथी बार करने जाएगा तो 1200 मीटर चाहिए होगा। तो ये 3 टाइम्स उसको पूरे रेस के दौरान क्रॉस करेगा। तो आज के लिए इतना ही है। तो थैंक यू। और इसी के साथ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस ख़त्म होता है आज। तो कल से
क्यूबॉइड वाले क्वेश्चन करेंगे। तो कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।